रिकॉर्ड बेस मॉडल के आधार के ऊपर आपका जो डेटा मॉडल है वो 3 प्रकार के हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। ये डेटाबेस जो इस रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल में है वो एक फिक्स फॉर्मेट में रिकॉर्ड होते हैं और उनके जो कॉलम और जो रो हैं उनकी एक जो लेंथ है वो फिक्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हायरार्किकल मॉडल की। और इस डायग्राम से आप देख पा रहे हैं कि आपका एक कॉलेज है। आप अपने कॉलेज को एक एग्जांपल मान सकते हैं। यहाँ पर कॉलेज में आगे आपके क्या है, आपके डिपार्टमेंट है और आपका दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी अलग अलग ब्लॉक हैं, बिल्डिंग्स हैं। जैसे आपका साइंस ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक, पीजी ब्लॉक, आपकी लाइब्रेरी, आपकी कॉमन रूम, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। इसके आगे फर्दर डिवीजन इसमें शो नहीं किया, लेकिन आप ये कर सकते हैं। फिर आपके जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के आगे जो डिवीजन है उसमें आपका डिपार्टमेंट में क्या है, आपके कोर्स हैं। जैसे आपके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की हम बात करें तो जिसमें कोर्स आपका है, पीजी कोर्स आ गए, यूजी कोर्स हैं, ऑनर्स कोर्स हैं। फिर इसमें आपके टीचर हैं और स्टूडेंट हैं। यूजी के अलग स्टूडेंट हैं, पीजी के अलग स्टूडेंट हैं और आपके ऑनर्स के स्टूडेंट डिफरेंट हैं। फर्दर डिवीजन हो गया। फिर कोर्स में भी आपकी थ्योरी क्लासेज हैं, आपकी लैब क्लासेज हैं। तो इस तरह से कितना भी आप ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको बढ़ाते जाइए। इसमें ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपका कॉलेज यहाँ पर एक एंटिटी है, उस एंटिटी के आगे कितनी सब पार्ट एंटिटी है। जैसे डिपार्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट के आगे फर्दर डिवीजन कोर्स, टीचर, स्टूडेंट, फिर कोर्स के आगे फिर थ्योरी और लैब। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एक ट्री की तरह, इसलिए इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ट्री का मतलब कॉलेज यहाँ पर एक आपका तना है और आगे फिर ये आपकी ये सारी ब्रांचेज हैं। इसलिए हायरार्किकल मॉडल को ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरा, इस मॉडल को पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप मॉडल भी कहते हैं। कॉलेज एक पेरेंट की भूमिका में है यहाँ पर, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ये चिल्ड्रन की भूमिका में है। फिर आगे इसके डिपार्टमेंट के चिल्ड्रन आगे आगे कोर्स, टीचर, स्टूडेंट, फिर कोर्स के चिल्ड्रन आगे आपके थ्योरी लैब्स। दूसरा, इसको देखने से एक ये लग रहा है कि अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है कि कौन से ब्लॉक में हम क्लास लगाने जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट की क्लास किसी रूम में होगी और टीचर भी उस रूम में जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्टूडेंट इस लोकेशन पे है, यहाँ पर वो पहले डिपार्टमेंट में जाएगा, डिपार्टमेंट से फिर कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओगे, जैसे आपके अलग अलग ब्लॉक हैं, फिर उस ब्लॉक के उस रूम में जाओगे। आपको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है इसके लिए। तो इसमें डेटाबेस स्ट्रक्चर में ये कहा जाता है कि जो रिलेशनशिप है आपका रूम का और जो स्टूडेंट का, रूम का और टीचर का, वो सीधा रिलेशनशिप नहीं है, वो पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप है। कि जैसे स्टूडेंट आपका चिल्ड्रन है तो वो अपने पहले पेरेंट्स के पास जाएगा, कॉलेज के पास जाएगा, फिर वहां से मूव करता हुआ अपने रूम में जाएगा। तो एक लंबा कोर्स तय करना पड़ता है, सीधा रिलेशनशिप इसमें नहीं है। इसलिए इसमें एक हायरार्की है, एक क्रम बना हुआ है कि आपकी जो फर्स्ट एंटिटी कॉलेज है, कॉलेज के आगे आपके डिपार्टमेंट है, 2 क्रम आ गए, फिर डिपार्टमेंट के आगे 3 आ गए, फिर कोर्स के आगे 2 आ गए। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाया जाता है। कि कॉलेज के जो रिलेशनशिप है, जो एक पेरेंट की भूमिका में है, उसके तो रिलेशनशिप काफी हैं, मेनी है। पहले डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, इसके इधर लेफ्ट में भी सबके साथ रिलेशनशिप है और इधर राइट में भी आगे अगर वो फर्दर डिवीजन होता तो उसके साथ भी रिलेशनशिप। तो इस
मॉडल को समझने के लिए आपको ये आपका जो कॉलेज है एक बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छे ढंग से डेवलप नहीं हो पाते। ये इसकी एक वीकनेस है कि सीधे रिलेशनशिप नहीं है। इसमें जो रिलेशनशिप है वो आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। और इसकी जो टॉप हायरार्की आपकी कॉलेज है, कॉलेज एक एंटिटी है और वो एंटिटी एक ट्री के रूप में अगर हम देखें तो वो रूट कहलाती है। तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में एक डायग्राम के साथ ये जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है आपको ये डिस्कस ये करनी है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो आपका नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल आपका क्या है कि ये हायरार्किकल मॉडल का ही फर्दर एक्सटेंशन है। जैसे हायरार्की में क्या था कि ए आपका एक एंटिटी है, ए के दो पार्ट हैं B1 और B2, फिर B1 के आगे सब पार्ट है C1, B2 का फिर पार्ट है आगे C1। तो अब इसमें क्या हो गया कि B1 C1 है, अगर C1 का C3 के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है तो C1 पहले B1 में जाता, अगर हायरार्किकल डाटा होता B1 से A1 में जाता, फिर A1 से B2 B C3। लेकिन इसमें क्या है कि ये जितनी भी जो एंटिटी है इसको जैसे B1 टू C2 का भी रिलेशनशिप आपका डेवलप हो गया है, B1 से C2 का रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब C2 को A तक जाने के लिए वो B2 के सारे भी जा सकता है और C2 B1 के सारे भी जा सकता है, लेकिन कौन से के सारे वो जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर जाएगा। यानी उसका एक पाथ डिजाइन हो गया है यहाँ पर, रास्ता, तो आप सिंपल भाषा में इसको स्ट्रीट कह सकते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आपसे जो सबसे छोटा जो रास्ता होता है उसको ही यूज करते हैं। अब C1 C2 में रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ भी डेवलप किए जा सकते हैं, C2 C3 में भी रिलेशन डेवलप किए जा सकते हैं। तो इस तरह का कोई मॉडल हो तो वो नेटवर्क मॉडल कहलाता है। और ये जो नेटवर्क मॉडल है ये आपका फ्लेक्सिबल है, इसमें जो आपके ऑब्जेक्ट जो एंटिटी है और जो आपके जो एट्रीब्यूट्स है उसमें रिलेशनशिप एक डेवलप हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में ये दोनों ही जो मॉडल है वो आपके यूज में नहीं है। आज के दिन जो यूज में जो मॉडल है वो आपका रिलेशनल मॉडल है। इसके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम जीआईएस डाटा मॉडल की बात करेंगे वो सारा आपका रिलेशनल मॉडल के ऊपर ही आधारित है। तो रिलेशनल मॉडल में जो टेबल हमने आपको अभी तक जो डिस्कस करवाई थी कि टेबल में आपके कॉलम और रो होते हैं, लेकिन रिलेशनल मॉडल में जो टेबल है आपकी वो 2D होती है, कॉलम और रो के रूप में, लेकिन उस टेबल को रिलेशनल डाटा मॉडल में रिलेशन बोलते हैं। यानी टेबल इज इक्वल टू रिलेशन। आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज है ये रिलेशनल डेटाबेस में, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें आपको टेबल को रिलेशन बोलते हैं। और जो रिलेशनल जो टेबल में जो डेटा का जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कॉलम है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं और जो रो है उसको रिकॉर्ड या टपल बोलते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा का टेबल के फॉर्म में एट्रीब्यूट और टपल के फॉर्म में जो डिजाइन किया गया है डेटा स्ट्रक्चर, वो आपका डेटाबेस का लॉजिकल व्यू होता है। और उस लॉजिकल व्यू से ही जो यूजर है वो उस डेटा को रिप्रेजेंट कर पाता है। डिफरेंट एंटिटी की जो डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको आपस में वो ज्वाइन कर पाता है एक प्रोग्राम के थ्रू, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है इसमें रिलेशनल मॉडल में। और जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसमें जो आपका सारा जो इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर है वो फाइल के रूप में एक हार्ड डिस्क में सेव होता है और वो आपका फिजिकल डाटा कहलाता है उसमें रिलेशनल मॉडल में, जहाँ आपकी फाइल के रूप में जहाँ सेव होगा। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरीके हैं, वो डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं। ये एक एग्जांपल है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल का कि एक आपको टेबल नुमा दिखाई दे रही है, इसको रिलेशन बोलते हैं।
और ये एक जो रिलेशन का जो नाम है वो स्टूडेंट रिलेशन है, एक स्टूडेंट की टेबल है ये। स्टूडेंट की इसमें रोल नंबर है, एट्रीब्यूट में कॉलम में उस स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है। दूसरा इसमें ये जो आपका ओरिजेंटल स्ट्रक्चर है, ये आपका रिकॉर्ड है, आपकी टपल है, रो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एंटिटी है। 101 रोल नंबर एक स्टूडेंट का, स्टूडेंट इसमें एक अपनी एंटिटी है अपने आप में। 265 जिसका रोल नंबर है वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, तो इसको इंडिकेट कर रहा है। और जो वैल्यू जो इसमें दी गई है, जैसे 265 ये नेम है द डेविस, ये आपके सारे के सारे ये वैल्यू है, फील्ड वैल्यू है ये। और ये फील्ड वैल्यू फिक्स होती है। अगर रोल नंबर है आपके तो ये एब्सोल्यूट फिगर में दिख रहे हैं आपके 101 265 505। अगर हमने इसमें कह दिया कि 3 डिजिट में ही आपको दिखाने हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि जो रोल नंबर है आपके आपके कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 6000 स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिए हमें 6000 तक रोल नंबर देने हैं, 0 से 6000, तो हम एक फिक्स कर देंगे कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो 0 से 6000 ही आएगी। 6001 6002 उसमें इंसर्ट नहीं होगा फिर वो। तो ये इस एट्रीब्यूट का, जिसकी जो स्कीम रोल नंबर की है, उसमें जो वैल्यू ऐड हो रही है 0 से 6000, ये इसका डोमेन कहलाता है। डोमेन आपका फिक्स हो जाता है, वहीं पे है। जैसे नेम है, स्टीव है, जॉनसन, हम ये कह दें कि इसके 50 वर्ड तक ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है, तो 50 वर्ड से 91वां वर्ड आ जाता है तो वो इसमें रिटर्न नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिकल क्लास में देखे हैं और आगे भी इसको बताते हैं। तो ये डिजाइन है आपका टेबल का। और इस तरह से एक आपकी स्टूडेंट की टेबल होती है, साथ में टेबल आपकी टीचर भी की भी हो सकती है। टीचर की टेबल में आपका क्या होगा, टीचर की आईडी होगी, टीचर का डिपार्टमेंट होगा, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है वो होगा। जैसे आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में है, स्टूडेंट का एक रोल नंबर है और उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं, नेम है, उसके मोबाइल नंबर है, वो इन्फॉर्मेशन है। दूसरा एक टीचर की आईडी है अलग से, उसका मोबाइल नंबर है, उसमें उसका नाम है। और जब दो टेबल बन जाती है, जब दोनों टेबल में क्या रिलेशन है, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर में रिलेशन है सीधा, क्योंकि एक क्लास में स्टूडेंट होंगे और उस क्लास को एक टीचर पढ़ाएगा एक विशेष सब्जेक्ट की। तो ये टेबल अलग अलग जगह रखी हुई होती है, अलग अलग स्टूडेंट रिलेशन है, टीचर रिलेशन है, इस तरह से आपकी कोर्स रिलेशन है, अलग अलग मिलेगी आपको। डेटाबेस में डिजाइन की जाती है, उसमें डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन रिलेशनल मॉडल में ये सारी टेबल आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं, और वो रिलेट होती है किसी न किसी की के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपका एक दूसरा टेबल है, उसमें एक टीचर है, टीचर की एक आईडी है, और उस टीचर का सब्जेक्ट है। सिर्फ एक कॉलम में, एक रो में ही वो आ जाएगा, टीचर की आईडी रोल नंबर की जगह, नेम की जगह टीचर नेम, और डिपार्टमेंट आ जाएगा उसका कंप्यूटर साइंस। तो अब अगर ये डिपार्टमेंट जितने भी रोल नंबर है आपके सभी एक के ही होते हैं, कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट होते हैं ये, तो दूसरी टेबल में आपकी जो टीचर है उसको अलॉट करने के लिए, अगर यहाँ टीचर हम लिख दें कि इसको टीचर कौन पढ़ाता है, टीचर का नेम बार बार इसमें रिपीट होगा सभी स्टूडेंट्स के आगे, डिपार्टमेंट बार बार रिपीट होगा, तो इसमें रिलेशनल डाटा मॉडल में डाटा रिपीट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसको डाटा रिडेंडेंसी कहा जाता है, कि डाटा हमें कम से कम ही रखना होता है डेटाबेस में, तभी हम अच्छे ढंग से क्वेरी कर पाते हैं। तो इसके लिए आपका सिर्फ एक ही रो में ये डाटा आ जाएगा। दूसरी टेबल में अगर हम रखेंगे, तो इस टेबल में रखेंगे तो आपकी डाटा एंट्री ज़्यादा होगी, दूसरे में एक ही आ जाएगा। अगर उसके साथ आपके रोल नंबर का भी एक अटैच कर दिया जाए कॉलम, तो इसमें आपका रोल नंबर सेम है और उधर उसमें टेबल में भी रोल नंबर है, तो रोल नंबर दोनों में की आपकी एक इक्वल हो गई।
ठीक है, रोल नंबर यहाँ भी है, रोल नंबर दूसरी टेबल में भी है, तो दोनों की की आपकी इक्वल है और जो रोल नंबर है वो आपके यूनिक है। इसमें नेम भी की हो सकती है, डिपार्टमेंट भी की हो सकती है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो यूनिक है वो रोल नंबर है, क्योंकि रोल नंबर एक स्टूडेंट के रिपीट नहीं होते, दूसरे स्टूडेंट का वो असाइन नहीं किया जाता। नेम दो या दो से स्टूडेंट्स के आपस में एक हो सकते हैं। डिपार्टमेंट भी इसमें हम देख रहे हैं, बायोलॉजी भी है, बायोलॉजी इधर भी है, ये भी सेम हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं है। इसलिए जो रोल नंबर जो की है वो यूनिक की है, और इस टेबल की ये की प्राइमरी की कहलाएगी। जैसे आपका ये प्राइमरी की यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्राइमरी की कहलाएगी। और जितनी भी जो की है आपकी, नेम है, डिपार्टमेंट है, ये सारी की है, ये कैंडिडेट की कहलाती है। रोल नंबर अपने आप में एक कैंडिडेट की है, नेम अपने आप में एक कैंडिडेट की है, डिपार्टमेंट अपने आप में कैंडिडेट की है, लेकिन इसमें जो बेस्ट की है वो आपकी जो यूनिक है वो होती है, और वो की आपकी प्राइमरी कहलाती है। कोई दूसरी टेबल है, उस दूसरी टेबल में भी ये रोल नंबर दिए हुए हैं स्टूडेंट के, उसमें उसमें स्टूडेंट के दूसरी विशेषताएं दी हुई है। इसमें रोल नंबर है, रोल नंबर के आगे उसका मान लीजिए उसके मार्क्स दिए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे ज्योग्राफी के मार्क्स हैं, कंप्यूटर साइंस के मार्क्स हैं, और उस दोनों टेबल में जो सेम जो यूनिक आईडी है आपकी रोल नंबर है। तो ये रोल नंबर इस टेबल की प्राइमरी की है और दूसरी टेबल में भी रोल नंबर प्राइमरी की। लेकिन जब दोनों टेबल को जब हम कहेंगे कि इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, एक टेबल में रूप के में डाटा लेके आ सकते हैं, उस टेबल को ज्वाइन करेंगे, तो कौन सी टेबल को किस में ज्वाइन करनी हमें देखना होता है कि ये टेबल है, इसमें हम ऐड करना चाहते हैं दूसरी टेबल के डाटा, तो वो दूसरी टेबल है वो सोर्स टेबल कहलाएगी, और ये जो टेबल है वो आपकी डेस्टिनेशन टेबल कहलाएगी। सोर्स टेबल से हम डाटा इसमें लेके आ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए इस डेस्टिनेशन टेबल के जो रोल नंबर है, जो की है जो आपकी, वो प्राइमरी की कहलाती है, और सोर्स टेबल में जो रोल नंबर जो की है वो आपकी फॉरेन की कहलाती है। प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों सेम होती हैं, और सेम होने की वजह से दोनों टेबल एक आपस में ज्वाइन हो जाती है। तो इस टेबल में आपस में दूसरी टेबल में आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो 1 to 1 भी हो सकते हैं। 1 to 1 का मतलब है कि इसमें जितने आपकी रोल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर रो हैं या टपल हैं, दूसरी टेबल में भी 7 हैं, उसमें भी रोल नंबर आपकी की है, तो 101 के साथ वो 101 अटैच होगा, इसके साथ इसका होगा, लेकिन 1 to 1 रिलेशन हो जाएगा। ये सभी रो के साथ रिलेशन है, इसको 1 to 1 रिलेशन कहलाते हैं। अगर दूसरी टेबल में आपका कोई टीचर है और उस टीचर का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वहां पर, उस टीचर को हमें इसके साथ रिलेशन सभी के साथ हो सकते हैं कि वो टीचर आपका जैसे कोई कंप्यूटर साइंस का है, फाइनेंस का है, बायोलॉजी का है, सोशल साइंस का है, कंप्यूटर साइंस, किसी सारे टीचर की एक टेबल बनी हुई है, उसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो कंप्यूटर का साइंस का जो टीचर है वो कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उसके आगे डिपार्टमेंट लिखा जाएगा, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आपकी की बन गई, और उधर भी डिपार्टमेंट आपकी की बनेगी, तब ये दोनों में आपके रिलेशन होंगे। तो उससे वहां पर जो रिलेशन होंगे वो आपके मैनी टू मैनी कहलाएंगे, क्योंकि वहां पर भी आपके कंप्यूटर साइंस के टीचर है, फाइनेंस के टीचर है, बायोलॉजी के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, तो वो इसके साथ जो कंप्यूटर साइंस का टीचर है वो कंप्यूटर साइंस के साथ लिंक हो जाएगा, बायोलॉजी के साथ है बायोलॉजी के साथ लिंक हो जाएगा, मैथ का है मैथ के साथ लिंक हो जाएगा, तो वो रिलेशनशिप आपके मैनी टू मैनी कहलाएंगे। और इसके बीच में कई प्रकार के भी रिलेशन हो सकते हैं आपके, 2 से मैनी हो सकते हैं, 3 से मैनी हो सकते हैं, या मैनी से एक हो सकता है, मैनी से 2 हो सकते हैं, मैनी से 3 हो सकते हैं। तो ये सारे जो रिलेशनशिप जो डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं की के थ्रू। की आपकी कई प्रकार की होती है, आपकी कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, और कंपोजिट की। कंपोजिट की में क्या है आपका कि मान लीजिए
अगर हमारे पास रोल नंबर नहीं होते तो हम यहाँ पर ये नेम लेते। नेम में क्या है आपका, स्टीव, जॉनसन, मार्केट, जेनी, डेविस, एरिल। इस टेबल में नेम यूनिक है, लेकिन ये दो नेम हो सकते हैं। अगर बाई चांस स्टीव यहाँ पर एक और होता, फिर हम डिपार्टमेंट को मिलाते कि एक स्टीव कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, दूसरा स्टीव यहाँ होता वो मैथ पढ़ रहा है, तो दोनों को कॉलम को कंपोजिट करके हम की मानते, तो वो की आपकी कंपोजिट की हो जाती। तो ये जो डाटा मॉडल है वो आपका रिलेशनल डाटा मॉडल था। अभी तक जो हमने जो डिस्कस जो किया है वो एट्रीब्यूट डाटा मैनेजमेंट कैसे होता है, और एट्रीब्यूट डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, और फिर कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को डिस्कस किया है, और फिर रिकॉर्ड डेटाबेस मॉडल को हमने